यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? सर कैसे हो सकते हैं? अरे मुझे पता है कैसे हो सकते हो, क्योंकि जिस जगह पे अभी आप लोग हैं यहां से हम लोग जो है वो होके गुजर चुके हैं। तो हमको मालूम है कि इस टाइम पे आपके मन में जो है वो क्या चल रहा होगा, क्या फीलिंग इस टाइम पे हमारे मन में चल रही होती है। क्योंकि कल पेपर है, ठीक है। कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स का कल पेपर है, या अगर आप किसी और स्ट्रीम से तो आपका भी 1-2 दिन के अंदर पेपर है। तो जो लास्ट मोमेंट होती है, उस लास्ट मोमेंट पे हमारे माइंड में बहुत ज्यादा चीजें जो है वो चल रही होती है। आखिरी टाइम पे जो आखिरी के 1-2 दिन होते हैं, हम बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त पे जो है हमारा मन भी नहीं करता। तो बहुत सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। अब बात करते हैं कि देखिए, आपने अब जो वक्त तो आ गया आपका। अगर हम बात करते हैं, इतने दिनों से हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे थे, वो प्रिपरेशन किस दिन के लिए कर रहे थे? तो जो कल आने वाला है, तो हमने जो है वो प्रिपरेशन जो किया है वो कल के जो वो 3 घंटे है उसके लिए हम लोगों ने जो है प्रिपेयर किया है या नहीं है? यस। तो आज ये एक 10 से 15 मिनट का वीडियो, इसको पूरा देखना, स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा। मतलब आज हम रियलिटी के ऊपर बात करेंगे। मैं कोई हवाई वाली बात नहीं करूंगा, कोई आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, कोई किसी पर्सन की बात नहीं करूंगा। आज सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात होगी। 10 मिनट एक बार आप इसको जरूर सुनिएगा और आप देखिएगा कि आपके माइंडसेट में जो है वो काफी बदलाव आएगा। और पेपर के अंदर एक ही चीज आपको, क्योंकि देखो जो पढ़ाई करनी थी वो तो कर लिया, अब कल बैठना है पेपर में और पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो उस टाइम पे एक ही चीज है जो आपको औरों से अलग करेगी, डेट इज योर माइंडसेट। तो अभी हम जो है वो माइंडसेट के ऊपर थोड़ी सी जो बात करेंगे। आओ थोड़ा सा एक बार के लिए हम देखते हैं कि अब टाइम की अगर हम बात करें तो जिस दिन के लिए आपने जो है प्रिपरेशन किया वो दिन तो आपका आ गया, ठीक है। तो अब क्या करें? अब बताओ क्या करें सर? इस दिन के लिए हम तैयारी करते, वो 3 घंटे जो जिन बच्चों का कॉमर्स का पेपर है, तो 13 जून को 3 घंटे आपको मिलेंगे। ये 3 घंटे में ही आपका जो है वो पता चलेगा हमें कि, क्योंकि देखो आपने कितना मेहनत किया वो आपको मालूम है, लेकिन दुनिया को क्या पता चलेगा? दुनिया को पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत किया, वो किसके बेस पर? आपके रिजल्ट के बेस पर। हर कोई रिजल्ट देखता है। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स भी, जिनके सामने रह के आपने प्रिपरेशन करी है, पूरा दिन आपने उनके सामने बैठ के जो है वो क्या पढ़ाई करी है, तैयारी करी है, उनको भी मतलब एक ही चीज है, डेट इज योर, किससे? रिजल्ट से, कि आपका रिजल्ट क्या है। क्योंकि किसी भी पर्सन के पास अगर आप जाओगे तो वो यही बोलेगा, आप उसको बोलो कि मैं 16 घंटे पढ़ा, 17 घंटे पढ़ा, तो वो बोलेगा अच्छा फिर रिजल्ट क्या रहा। आप अगर ये बोलोगे मेरा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव रहा, मेरा नेट नहीं हुआ, तो बोलेगा कि तुम्हारे 16 घंटे 17 घंटे पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। समझ रहे हो ना? तो अब अपने को जो है वो क्या है, अपने को जिस दिन के लिए हम तैयारी करते हैं वो दिन तो हमारा आ गया। तो अब करना क्या है? अब कुछ नहीं, जो चीज आप डिजर्व करते हो जाओ और छीन के लेके आओ। एनटीए बोल रहा है कि मैं तुम्हें जो है तुम्हारा नेट का या जीआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जो है वो पास नहीं करूंगा। और तुम क्योंकि इसी दिन के लिए तैयारी कर रहे हो, तो तुमको बस करना क्या है? तुमको कल जाना है, वो 3 घंटे वो तुम्हारे 3 घंटे हैं और उन 3 घंटों को जीना है बढ़िया तरीके से। उसको जो है वो पेपर जो आपका आएगा उसको अटेम्प्ट करना है और बस सब कुछ जो है वो आपका हो जाएगा। बात बस ये है कि आपका माइंडसेट जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब अपने को जो है वो क्या करना है, अब कल जाओ और जो आपका है, जिसको आप डिजर्व करते हो, जाओ उसको छीन के लेके आओ। किस्मत कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो बोलते हैं कि किस्मत और ये सब, वो तो मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई वो कुछ नहीं है। आपने मेहनत करी है, आपको जो है वो मिलेगा। ये किस्मत की बात, डेस्टिनी की बात, ठीक है, या लक की बात, या कोई बोलता है मेरे स्टार्स बहुत अच्छे हैं, इन सब की बात वो लोग करते हैं जो इनके ऊपर निर्भर होते हैं। ये अंगूठी बहुत सारे लोग डाल के घूमते हैं, ये वो लोग होते हैं जो इन चीजों के ऊपर निर्भर होते हैं। आप इन चीजों के ऊपर निर्भर नहीं हो, आप निर्भर हो किस पे? अपनी मेहनत के दम पर। और जो मेहनती होता है ना, तो ये सब चीजें अपने आप उसके साथ में रहती है, ठीक है ना। तो ये कोई अंगूठी कुछ नहीं कर सकती है, कोई क्या बोलते हैं, कोई किस्मत आपका कुछ नहीं है, कोई आपका लक कुछ नहीं है। आपने मेहनत करी है, आपको मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे देश के अंदर आग लग जाए, लेकिन आपने अगर मेहनत करी तो आपका तो पेपर क्लियर होगा का मतलब होगा, ठीक है ना। तो ये सब जो बात करते हैं ना, आप समझ जाना कि वो क्या है, वो उनके भरोसे बैठे। आपको उनके भरोसे बैठने वाले थोड़ी हो, आपने तो मेहनत करी है। अगर आप उनके भरोसे बैठते तो आप क्या करते? आप पढ़ाई थोड़ी करते। जितने दिनों से आप लोग जो वो लगे हुए हैं, तो वो आप करते क्या? नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैं मेहनत करूंगा या मैं मेहनत करूंगी तो मुझे वो सब मिलेगा जो मैं डिजर्व करता हूं या मैं डिजर्व करती हूं। समझ रहे हो ना? तो अब आपको इनके भरोसे बिल्कुल भी नहीं है। आप तो नहीं है तो आप जो है, और ये चीज आपको जो है वो सूट भी नहीं करती, ये बात ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं ना कि मान लो कोई बोले अरे यार अब देखो कल क्या होगा, किस्मत, अरे किस्मत की क्या बात कर रहे हो? आपने मेहनत करी है, कल जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा थोड़ी होगा। तुमने मेहनत करी है, तुम बढ़िया तरीके से तुमने पेपर 1 पढ़ा, बढ़िया तरीके से तुमने पेपर नंबर 2 पढ़ लिया, तो अब क्या होगा? अब सब अच्छा ही होगा। यार इतना सब किताबें, ये सब किताबें ओनली पेपर नंबर 1 की किताबें। ये अपना पीपल का किताब है,
ठीक है, ये अपना जो है कम्युनिकेशन की किताब है, ये अपना टीचिंग का किताब है। इस तरीके से 10 किताबें आपने जो पढ़ी है पेपर नंबर 1 की, और ये अपना पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है। 10 यूनिट 10 किताबें हैं पेपर नंबर 2 कॉमर्स की, ये सब आपने पढ़ा। और सेम पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट के अंदर भी जो है वो यही है। इतना सब, ये सब स्टडी मटेरियल आप खुद सोचो यार, इतना सब लगभग आप देखो कितनी किताबें हो गई हैं, 20 किताबें, और कितने पेजेस हो गए इसमें। इतना सब किताबें आपने पढ़ लिया, और अभी भी आप किस्मत की बात करने वाले हो क्या? भाई किस्मत की बात वो करता है जो कुछ पढ़ के नहीं जाता, जो उसी के भरोसे बैठा है, जिसको बस ये है कि हाँ मेरा लक चल गया तो ठीक है। हम वैसे नहीं है, हम इतना सा मेहनत करके जा रहे हैं इसीलिए क्योंकि हमको पता है कि किस्मत कुस्मत कुछ नहीं है। मेन बात यह कि मेरी मेहनत, अगर मैं अच्छे तरीके से अगर मेहनत करके जाऊंगा तो मैं पास होऊंगा, मुझे को रोकने वाला है ही नहीं। ये समझो, ये सर। तो और एक खास बात और है, जो मेहनत करता है तो ये किस्मत कुछ ये सब उसके साथ वैसे ऑलरेडी होती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग आप देखना, बहुत सारे लोग क्या क्या कर लेंगे, मेहनत छोड़ के सब कुछ कर लेंगे, और वो फिर भी जो है पूरी जिंदगी रोते रहेंगे और यही बोलेंगे यार हमारी तो किस्मत सही नहीं थी, अगर टाइम सही होता तो हम भी कुछ ना कुछ बन जाते, हम भी अंबानी को पीछे छोड़ देते। अगर अंबानी भी ये बात सोचता कि मेरी किस्मत जो है, और वो किस्मत के भरोसे बैठे क्या? किस्मत के भरोसे नहीं बैठा, वो मेहनत के भरोसे बैठा। उसने मेहनत किया तो आज वो कहां पहुंच गया। लोग उसी की जो है वो क्या क्या मिसाल देते हैं, समझ रहे हो? तो कल आपकी भी लोग मिसाल देंगे, क्योंकि आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठे हो, आपने मेहनत करी है, और मेहनत करी है तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और अगर कोई भी मेहनती पर्सन होता है ना तो किस्मत उसके साथ ही रहती है। ऐसा हो सकता है कि उसके सक्सेस थोड़ी सी लेट हो सकती है, थोड़ी जल्दी, किसी को थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा, किसी को थोड़ा सा लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा जो है वो ध्यान रखना। अब क्या है, अब बात अगर हम करते हैं, अब बात यह है कि पढ़ाई तो आपने कर लिया, A to Z चीजें जो है वो आपने पढ़ लिया, इतना सब पेपर 1 पूरा पढ़ लिया, पेपर 2 पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, सिलेबस कर लिया। अब जो है, अब क्या सर? ये तो सर सभी लोग करके जाएंगे, बिल्कुल सभी करके जाएंगे। तो कल जो आप 3 घंटे एग्जाम के अंदर बैठेंगे, वहां पे सभी लोग पढ़ के आएंगे। एक बात समझिएगा, ऐसा मत सोचना कि इतना सारे लोग, मान लो अगर 100 बच्चे पेपर देने आए तो 100 में से सिर्फ जो 6% बच्चे पास होंगे, ठीक है। तो क्या सिर्फ 6% ही तैयारी करके आते हैं? तैयारी हर कोई करके जाएगा, हर कोई। मैं मानता हूं 100 में से 90% तो पेपर जो देने जाएगा ना बच्चा, वो पढ़ के ही जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना पढ़े जाएगा, हर कोई पढ़ के जाएगा। लेकिन पेपर में पास जो है वो थोड़े से ही होंगे, उनमें से उनका कुछ परसेंटेज जो है वो पेपर के अंदर क्या होंगे? पास होंगे। और पास पेपर के अंदर वो होंगे जो मेहनती, अरे मेहनत तो सब कुछ करके जा रहे हैं, हर कोई मेहनत करके जा रहे हैं, तो कौन पास होगा? पास होगा जिसका माइंड सेट पॉजिटिव है, जो पेपर के अंदर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में बैठा है, वो बच्चा जो है वो पास होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर में वही बच्चा पास होगा जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है। जो बच्चा नेगेटिव माइंडसेट के साथ है, या जिसने मेहनत तो बहुत किया, शुरू से लेके 1 साल से नेट की तैयारी करते आ रहा है, 18 घंटे पढ़ा, लेकिन पेपर के वो 3 घंटे जो उसके थे, और उस टाइम पे अगर उसका माइंडसेट जो है बिगड़ गया तो सब उसका किया कराया जो वो फेल हो जाएगा। फिर दोबारा से 6 महीने के लिए तैयारी करना पड़ेगा। वो सब जो सपने आपने अब जून के लिए संजोए थे, वो सब दिसंबर के को जो है वो क्या करना पड़ेगा? दिसंबर में शिफ्ट करना पड़ेगा। 6 महीने आप लाइफ में जो है वो क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पेपर में आप बैठोगे आपको सब आता होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप बोलोगे नहीं ये क्या आ गया। और अगर ऐसा कुछ होगा जो आपको लगे ये क्या आ गया, वो सबके साथ ही है, वो सबके साथ ही होगा। सभी बच्चों को ही नहीं आता होगा, वो कोई एक आधा होगा जिसको आता होगा। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं, बात ये है पेपर सबको आता होगा लेकिन पास थोड़े ही लोग होंगे। रीजन क्या? रीजन ये कि जो बच्चा वहां पे माइंडसेट जिसका स्ट्रॉन्ग होगा, जो आराम से शांति से बैठ के क्वेश्चन को पढ़ेगा, आराम से उसको समझेगा, वो बच्चे को रोकने वाला कोई नहीं है। अब क्वेश्चन याद है कि सर ये पॉजिटिव माइंडसेट बनाएं कैसे? सर ये तो चलो आपने बता दिया, मैंने कर लिया। अब आप बोल रहे हो, हम आपकी बात पे रिलाई करते हैं कि आप बोल रहे हो कि पेपर के अंदर जो है पॉजिटिव माइंडसेट जो है अपने को लेके चलना है, ठीक है सर। अब ये तो बता दो कि पॉजिटिव माइंडसेट कैसे लेके चले। तो कुछ एक बातें हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट को जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, वो क्या है, एक बार थोड़ा सा समझना इस बात को। क्या है पॉजिटिव माइंडसेट की अगर हम बात करते हैं, पहला तो ये 3 घंटे का पेपर है। सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों के साथ में आती है, क्या 3 घंटे का पेपर है, शुरुआत में कंसंट्रेशन लेवल ये होगा, ये लेवल एकदम, और धीरे 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 जैसे 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 वक्त गुजरेगा तो कंसंट्रेशन लेवल यहां आ जाएगा। कहां कंसंट्रेशन लेवल? यहां था, और यहां से यहां आ जाएगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट क्या है? पॉजिटिव माइंडसेट वो है जो जिसको मालूम है कि ये 3 घंटे मेरे हैं, और इसी 3 घंटे में निर्णय होने वाला है, इसी 3 घंटे में डिसाइड होने वाला है अगले 6 महीने की रूपरेखा। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए जो है मैं क्या करने वाला हूं। अगर मैं पास हो गया तो मैं आगे जो है वो क्या करूंगा, अगर मेरा जेआरएफ अभी हो गया तो मैं भाई पीएचडी करूंगा, और अगर मैं पास नहीं हुआ तो मैं दोबारा नेट की तैयारी करूंगा। तो ये 3 घंटे जो है ये निर्णायक 3 घंटे हैं, इसी में डिसाइड हो जाएगा कि आपके अगले 6 महीने क्या होने वाले हैं।
समझ रहे हो ना? तो ये 3 घंटे बहुत ही क्रूशियल है। अब 3 घंटे क्रूशियल है तो आपको करना क्या है इन 3 घंटे के अंदर? सबसे मेन बात कि जो डिसिप्लिन से आप फर्स्ट टाइम, जैसे पहला क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे उसी डिसिप्लिन से आखिरी क्वेश्चन पढ़ना है। जिस मोटिवेशन से, जिस डेडिकेशन से फर्स्ट क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे, उसी डेडिकेशन से लास्ट क्वेश्चन को भी आपको जो है वो क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। एक बात ध्यान रखना, 3 घंटे हैं पूरे। हर क्वेश्चन जो आएगा 150 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, पहला भी 2 नंबर का होगा, आखिरी भी 2 नंबर का होगा। पहले में पहला अगर आपका सही होगा तो आपके मार्क्स जुड़ेंगे, आखिरी सही होगा उसके भी आपके मार्क्स जुड़ेंगे। लेकिन होता यह है कि पहला जब क्वेश्चन हम करते हैं तो हम इतने अटेंटिव होते हैं ना वहां पे कि अब पता नहीं, जैसे वो 10 नंबर का क्वेश्चन हो और आखिरी क्वेश्चन को तो बच्चा पता है क्या करता है, आपको सीरियसली बोलो, बच्चा ऐसे करेगा कि उनको ऐसे टिक मार देगा, पढ़ेगा भी नहीं क्वेश्चन को, बोलेगा जी टाइम ही नहीं बचा मेरे पास, तो मैं तो ऐसे ही बस मैंने कर दिया। क्या आखिरी क्वेश्चन आपको नंबर ना देते, या देते नंबर? वो सर इक्वल नंबर है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कल आपको जो है वो ध्यान में रखनी है वो ये कि जो एग्जाम है वो कितने घंटे का? 3 घंटे का। तो अपने को पूरे के पूरे 3 घंटे हमारे लिए जरूरी है कि हम पूरी कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, चाहे वो पहला क्वेश्चन हो, चाहे वो लास्ट क्वेश्चन हो, चाहे पहला क्वेश्चन हो, चाहे आखिरी क्वेश्चन हो, पूरी कंसंट्रेशन के साथ में बैठ के मुझे मेरे पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करना है, चाहे वो पहला क्वेश्चन हो, चाहे आखिरी हो। 150 जो आपके क्वेश्चन आएंगे, 180 मिनट कल आपको जो मिलेंगे वो 180 मिनट में फिर बोल रहा हूं, ये 3 घंटे डिसाइड कर देंगे कि आगे का 6 महीने क्या होने वाला है। जो बच्चा पास हो गया उसके 6 महीने ऐसे जाएंगे मस्त वाले एकदम, क्योंकि वो फिर आगे जो है या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो अप्लाई कर देगा, या फिर वो जो है वो क्या करेगा, पीएचडी के लिए जो है जेआरएफ हो गया तो अपना सरकार से पैसा मिलना उसको क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा फेल हो गया, जो इन 3 घंटे में कंसंट्रेशन के साथ में पेपर टाइम नहीं कर पाया, या किसी भी कारण से अगर वो फेल हो गया, तो भाई वो 6 महीने दोबारा, या तो वो क्या करेगा, या तो ये फील्ड को छोड़ देगा, या अगर वो उसको करना है नेट जेआरएफ करना है तो दोबारा से 6 महीने उसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ये 3 घंटे आप बचा सकते हो। इन 3 घंटे में आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या करना है, और उसके लिए जो है सबसे पहला जो है वो ये कि आपको जो 3 घंटे मिलेंगे, जो पहले क्वेश्चन के अंदर आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, पहले क्वेश्चन में जो आपका डेडिकेशन लेवल है, पहले क्वेश्चन में जो आपका मोटिवेशन है, आखिरी क्वेश्चन में भी वही होना चाहिए। इसको आपको मेंटेन करके चलना है। कोई नहीं आएगा जो तुमको बताए, जो हर आधे घंटे में आकर बोले तुम्हारे कान में, अरे भाई डेडिकेशन रही हो, डेडिकेटेड होके काम कर। कोई नहीं आएगा। तुमको खुद के माइंड में यह चीज बिठानी पड़ेगी कि पूरे 180 मिनट पहले से लेके आखिरी तक मुझे जो है वो क्या करना है, डेडिकेटेड वे के अंदर जो है मेरे क्वेश्चन को जो है वो क्या करना है, सोल्व करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 3 घंटे मेरे हैं भाई, ये 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, और इसको मैं ही यूटिलाइज करूंगा। कोई भी थॉट जो है वो मैं इसके ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। ये 3 घंटे मेरे हैं, मेरी डेस्टिनी, मेरा फ्यूचर जो है वो इस चीज के ऊपर क्या होने वाला है, डिसाइड होने वाला है। तो मैं देखूंगा कि मुझे मेरे फ्यूचर को क्या बनाना है, मुझे पास होना है या मुझे फेल होना है, वो मैं डिसाइड करूंगा इन 3 घंटे के अंदर। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहला पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर क्या करना है, पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, आपका कंसंट्रेशन लेवल। पहले क्वेश्चन में जो कंसंट्रेशन लेवल है और जो आखिरी क्वेश्चन का कंसंट्रेशन लेवल है, दोनों के दोनों सेम होना चाहिए, पहला। दूसरा, एक बात ध्यान रखना, अगर पहला क्वेश्चन आपका, शुरू के 2-4 क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है बहुत ईजी आ गए, अरे बच्चा उड़ना शुरू कर देगा और वो क्या करेगा, लीनियंट हो जाएगा बिल्कुल ही। आपको सीरियसली बोल रहा हूं, शुरू में अगर 5-7-10 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो धड़ाधड़ आपसे सही होते जा रहे हैं, तो बच्चा इतना लीनियंट हो जाएगा, वो ऐसे तसल्ली से चेयर पे बैठ जाएगा और उसके बाद तो वो करेगा अरे कोई चक्कर नहीं है, और कंसंट्रेशन लेवल वहां पे भंग होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो बोलेगा अरे आते तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही ये चीज आई, समझो आपका पतन वहीं से स्टार्ट हो गया, पेपर आपका नेगेटिव होना वहीं से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आज दिन है तो रात तो होगी। मतलब कि शुरुआत में अगर कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे आए हैं जो बहुत बढ़िया है, तो इस चीज के लिए भी प्रिपेयर हैं कि कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आएंगे। और अगर कभी ऐसा होता है कि शुरुआत में ही आप पेपर करने बैठे, शुरुआत में 5-4 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिन्होंने आपको हिला के रख दिया और बिल्कुल दिमाग ही आपका खराब कर दिया, आपका दिमाग ब्लैंक हो गया, तो वहां पर एक बात याद रखना कि अगर रात है तो दिन भी होगा। इसका मतलब यह है कि कुछ क्वेश्चन अगर जो है मुश्किल है, कोई बात नहीं, आगे इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे। और जो मुश्किल क्वेश्चन है वो मेरे अकेले के लिए नहीं है, वो मुश्किल क्वेश्चन सबके लिए है, तो घबराने की बात नहीं है। तो ना तो ओवर एक्साइटेड होना है और ना ही डिप्रेस होना है। बढ़िया क्वेश्चन होते जा रहे हैं, ओवर एक्साइटेड नहीं होना। यूं नहीं कि अरे अमीन शहनशाह, अरे अब तो हो गया, अरे जेआरएफ क्या, अरे एआईआर रैंक क्या, सब कुछ ले आऊंगा, नहीं, ओवर एक्साइटेड नहीं होना। पूरे 180 मिनट मिले कंसंट्रेशन के साथ में अपने को जो है पूरा का पूरा पेपर जो है वो क्या करना है, सोल्व करना है। और अगर शुरुआत के क्वेश्चन अगर आपके खराब आ गए तो घबराओ मत, 150 क्वेश्चन है,
5, 6, 7, 10 क्वेश्चन भी अगर खराब हो गए तो भी 140 क्वेश्चन तो बचे। 140 में भी चीर फाड़ कर दोगे तुम लोग, उसमें भी AIR आ सकता है, इस बात को समझना, ठीक है ना। तो मैंने स्पेशल यहां पे क्या लिखा, ना तो ओवर एक्साइटेड होना है और ना ही डिप्रेस होना है, क्योंकि ओवर एक्साइटेड का अब समझ जाना, जैसे आपको लगे ना कि हाँ आप हवा में उड़ते जा रहे हो, एक बात ध्यान रखना, आज दिन है तो कल रात भी हो गई। और जैसे आपको लगे आप डिप्रेस हो रहे हो, यार पेपर में क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, तो एक बात ध्यान रखना, आज की रात है तो कल दिन भी होगा। डेट मींस कि आगे जो है वो जो क्वेश्चन आएंगे वो इजी भी आएंगे, जो आपसे आराम से सोल्व हो भी जाएंगे। दो बातें, पहली बात क्या कि पूरे 3 घंटे कंसंट्रेशन लेवल बना के रखना है। पहले क्वेश्चन में जो कंसंट्रेशन का लेवल है और लास्ट क्वेश्चन में जो कंसंट्रेशन लेवल है वो दोनों सेम होना चाहिए। पहला तो ये, मतलब पूरे 3 घंटे खुद को ही डेडिकेट करना है। दूसरा जो है वो ये कि ना तो ओवर एक्साइटेड होना मुझे और ना ही मुझे जो है वो क्या होना है, डिप्रेस होना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है तीसरा, वो क्या है जो कल आपके साथ होने वाला है। मैंने पेपर दिया तभी मैं बोल रहा हूं, पेपर दिया है, इतने सारे बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं, सबसे मेरी बात हुई है और मुझे पता है कि हां कल क्या होने वाला है आपके साथ। आप पेपर के अंदर बैठेंगे, अगर पेपर सब कुछ अच्छा हुआ, ध्यान देना मेरी बात को, मार्क माय वर्ड्स, और आप कल सीरियसली आप खुद बोलोगे हां सर आपने ये बात बोली थी। अगर कल सब कुछ अच्छा हुआ, पेपर में बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आगे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आगे और आपका दिमाग खराब होना अगर स्टार्ट हो गया, तो वहां पे आपको पता क्या होगा, आपको कल की चिंता होनी शुरू हो जाएगी। मतलब आज जो 3 घंटे जो मेरे लिए सबसे मतलब डिसीजन मेकिंग 3 आवर्स है, निर्णायक 3 घंटे, इसके अंदर बहुत कुछ चीजें जो है वो मेरी डिसाइड होने वाली है। वो सब चीजें आपके ऊपर जो है वो क्या, वो आपकी खराब हो जाएंगी और आपके ऊपर कि कल की चिंता होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको ये लगेगा यार फ्यूचर में मेरा क्या होगा। आप आज के ऊपर फोकस पूरा का पूरा खो बैठोगे और आप जो फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे। फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर में आज जो 3 घंटे मिले उसके अंदर मैं ये सोचूंगी कल मैं क्या करना है। अबे ये 3 घंटे तेरे हैं भाई, ये 3 घंटे तेरे हैं, ये उन फीलिंग्स के, उन इमोशंस के 3 घंटे नहीं है जो कल के लिए हैं। कल के लिए हम कल बचा के रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जो मेरे को 3 घंटे मिले, ये 3 घंटे जो है वो हैं जिसके लिए मैं इतने समय से तैयारी करते रहा हूं। और ये 3 घंटे, ये जो मेरा जो टाइम है, इस टाइम को मैं ऐसे जाया नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो फ्यूचर में क्या होना यार, वो फ्यूचर में जो होगा वो तो होगा ही, वो देखी जाएगी। लेकिन अभी जो 3 घंटे हैं, ये तो आज मेरा प्रेजेंट है ना। मैं फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकता, पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरा जो प्रेजेंट है इसको तो मैं चेंज कर सकता हूं अपने एक्शन से। ये सुन लो, तो एक बात ध्यान रखना कि कल की चिंता जो है, कल क्या होगा उस चीज, उसकी वो आएंगे थॉट आपके माइंड में, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कल की चिंता छोड़ो, बस आज के ऊपर आपको जो है वो क्या करना है, फोकस करना है। तो जो आज का वक्त है उसको पूरी तरह से जो है जियो, क्योंकि इस 3 घंटे को जीने के लिए ही तो इतने दिन से आप क्या कर तैयारी करते आ रहे हो। एक बात का बस ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 3 बातें हो गई, तीनों बातों का अगर आपने अमल कर लिया इन 3 बातों पे, कल मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, आपका JRF कंफर्म है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। ये सब पॉजिटिव माइंडसेट की बात होती है, आपको एक्चुअल बता रहा हूं। ये जो पॉजिटिव, देखो विनर में और लूजर में क्या फर्क है, मैंने दोनों करते हैं यार। मैंने 2 बार पेपर दिया, आपको सीरियसली बोलूं, नेट का पेपर 2 बार दिए, दोनों बार JRF है। पहली बार जो है वो 65.27 से हुआ और नेक्स्ट टाइम जो है 71% से जो है मेरा JRF हुआ। दोनों बार JRF है। और दोनों बार क्यों हुआ, और मेरे साथ जब मैंने तैयारी शुरू किया, मेरे साथ और भी लोग, मेरे फ्रेंड्स पेपर दे रहे थे, उनका नहीं हुआ। रीजन क्या था, माइंडसेट का। खेल ही सारा माइंडसेट का है। जब मैं पेपर के अंदर बैठा तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज होती है, या अगर आज भी अगर मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर या कोई भी पेपर में या कुछ भी चीज की अगर तैयारी करूंगा और अगर मेरे को आज है कि आज मेरा उसका टेस्ट होने वाला है, तो मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज रहेगा, मैं आज के बारे में सोचूंगा। मुझे नहीं पता कि कल क्या होना है या कल क्या हुआ था, वो चीज मैं अपने माइंड पे हावी होने नहीं दूंगा। यही तो खेल है पॉजिटिव माइंडसेट का। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द विनर एंड बिटवीन द लूजर। ये बात ध्यान रखना। और आप विनर कैटेगरी में हो, तो विनर कैटेगरी में हो तो विनर का माइंडसेट एकदम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। लूजर वो है जिसका माइंडसेट डगमगाता रहेगा, तभी तो वो बेचारा लूजर है। मेहनत तो दोनों ने करी है, लेकिन एक आगे निकल गया, एक पीछे रह गया। रीजन क्या, रीजन यही तो है कि एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ चला, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चला, जिस टाइम पे उसको जो करना चाहिए था उसने वो टाइम पे वही किया। समझ रहे हो, जिस टाइम पे जो करना चाहिए था उसने वो टाइम पे वही किया, वो बच्चा पास हो गया। और एक बच्चा जो तैयारी तो बहुत बढ़िया करके आया, अब जब मौका आया क्या करने का, प्रेजेंट करने का, उसका माइंड खराब हो गया। उसको जिस टाइम पे जो करना चाहिए था, प्रेजेंट करना चाहिए था अपने पेपर को बढ़िया तरीके से, उस टाइम पे वो कुछ और ही सोचे जा रहा है, तो वो तो फेल होगा ही होगा, वो फेल होगा, डेड श्योरिटी वो फेल होगा। तो आप जो है वो एक बात ध्यान रखिएगा, 3 घंटे जो मिले, इन 3 घंटे को सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर जो है वो क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। किसी भी चीज के थॉट जो है उन सबको आप नेगेटिविटी को बिल्कुल हटाओ। अगर वो माइंड में आए तो आप बस अपने मन में एक बात बोलना, अरे रुक जा भाई, आज 3 घंटे इसमें सिर्फ मैं ये कर लूं, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होगा। ये 3 घंटे मेरे हैं, मुझे ये मेरे 3 घंटे जीने दो एक बार, उसके बाद देखेंगे फिर क्या होना है। ठीक है ना।
समझे? बोलो जी। तो जाओ और अपनी लाइफ के जो इंपॉर्टेंट आपके 3 घंटे इसको पूरी शिद्दत से जो है वो जियो, और जो आप डिजर्व करते हो उसको जाओ और उसको जो है वो अचीव करो। ठीक है ना? मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि हाँ आप ये चीज अब मेहनत करो, ये पढ़ लो, वो सब हो गया यार, वो सब हो गया। आपने बहुत मेहनत कर लिया, आपने सारी पढ़ाई कर ली, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब जो है वो जरूरत किस चीज की है? पॉजिटिव माइंडसेट का, पेपर में जाना, उसको एग्जीक्यूट करने का। प्लानिंग हो चुका है, सब कुछ कर लिया मैंने प्लानिंग। अब जो है बात क्या है? उसको एग्जीक्यूट करना है। रियल में कल वो 3 घंटे मिलने वाले हैं जिसके अंदर मैंने अभी तक जितना प्लानिंग किया उस सबको एग्जीक्यूट जो है वो करना है। तो अब कल जाओ और जाके छीन के लाओ जो तुम डिजर्व करते हो, जो तुम्हारी किस्मत के अंदर है, चाहे वो ना मिले तो भी छीन लिया, क्योंकि तुम उसको डिजर्व करते हो। समझ रहे हो ना? बोलो जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और एक बात बस ध्यान रखना है यार, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। ये टाइम जो एक बार निकल जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। और टाइम एक ऐसी चीज है, एक बार अगर चला गया तो आप चाहे अरबोपति हो जाओ, आप उस टाइम को वापस नहीं ले जा सकते हो। तो अभी आपको मालूम है कि कल के 3 घंटे कितने इंपॉर्टेंट है, तो बस उसको बढ़िया तरीके से जो है आप उसको जीना, अपने ऊपर ही आप लगाना। किसी भी फीलिंग को, किसी भी इमोशन को उस पर हावी मत होने देना। उन 3 घंटों में सिर्फ और सिर्फ पेपर के बारे में जो है, पेपर को आप अटेम्प्ट करना, क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से पढ़ना, एक ही बार में क्वेश्चन को पढ़ना और अटेम्प्ट करना बढ़िया तरीके से। एक बार आराम से बैठो तसल्ली से, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको समझो, नीचे आंसर दे रहे हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। कुछ भी, कोई खेल नहीं है, कुछ भी खेल नहीं है। आप जब करने बैठोगे बहुत आसानी से आप सब कुछ जो है वो कर जाओगे। बस फर्क ये है कि अगर आपके मन में ये हुआ हाय 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 मेरा कल क्या होगा, हाय मेरा कल क्या होगा, तो फिर कल बुरा ही होगा, कल बुरा ही होगा। और अगर आपके मन में हुआ अरे कल जो होगा देखा जाएगा, आज जो मेरे को मिला है मैं इसको जीना है, बस मुझे ये 3 घंटे जो मुझे मिले हैं, मुझे ये 3 घंटे पूरे पूरे मुझे खुद पे स्पेंड करने हैं, बस सिर्फ और सिर्फ मुझे ये चाहिए। तो जाओ और ये जो 3 घंटे हैं इसको जियो, और अपने 3 घंटे में जो आप डिजर्व करते हो उसको अचीव करो और बस कनकीर कर दो। ठीक है ना? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं क्या, लेट्स कनकीर। लेट्स कनकीर मतलब दुनिया जीतनी है आपने। अभी तो शुरुआत हुआ है यार, बहुत कुछ, अरे इतना सब कुछ है लाइफ के अंदर। सीरियसली बोलो, एक बात बताऊं तुम्हें, ये सृष्टि को बनाने वाला कौन? भगवान। और इस सृष्टि के अंदर सबसे पावरफुल कौन है? इंसान। तो इसका मतलब भगवान के बाद जो है सबसे पावरफुल बंदा जो है वो कौन है? इंसान। आप लोग तो है या नहीं है? बाकी सब चीजें जो है वो इससे नीचे हैं। अरे लोग बोलते सुपर पावर ये वो कुछ नहीं है। और इंसान जो है वो क्या भगवान का ही तो एक अंश है या नहीं है? तो क्या अगर भगवान सब कुछ करने में कैपेबल है तो क्या आप सब कुछ करने में कैपेबल हो या नहीं हो? यस सर, हम भी तो उसी का एक अंश है, हम भी तो उसका एक पार्ट है। यस और नो? या तभी तो बोल रहे हैं एम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब क्या है कि मैं ही कौन हूं? मैं ही ब्रह्मा हूं। तो मैं आपको ये नहीं बोला कि आप ये बोलो कि हाँ मतलब कल को बोलना शुरू कर दो पेपर पे बैठते, अरे आई एम ब्रह्मा, मतलब मैं ही ब्रह्मा हूं कि मैं ही सब कुछ हूं। नहीं, मेन बात यह है कि आप जो सोच रहे हो ना आप वो आराम से कर सकते हो। बस आपको कल बैठ के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जो है वो बैठना है और तसल्ली से पेपर को अटेम्प्ट करना है। पेपर जब करेंगे मोनोटोनी आएगा, थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा, जैसे आपको लगे थोड़ा सा कि भाई बोरियत आ रही है, जैसे लगे सुस्ती आ रही है, एक सिप अपना पानी का लिया। पानी जो जाएगा वो केमिकल रिएक्शन करता है, बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो वो जो डोपामाइन या कोई भी चीज अगर आपके माइंड के अंदर अगर वो हावी हो रहा है, जो आपको नींद की तरफ लेके जाएगा, तो वो जो हार्मोन्स हैं वो आपके चले जाएंगे। ठीक है ना? तो उनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, आप फिर दोबारा से क्या हो जाओगे? एक्टिव हो जाओगे। ठीक है ना? तो कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। पानी जो है वो पीते रहना, ठीक है? कंसंट्रेशन के साथ में जो है वो बैठना, आराम से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कुछ भी इधर उधर की बात सोचना नहीं है। वो सब आपके माइंड के ऊपर है, वो कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को पेपर में जाते एंजाइटी होना शुरू हो जाएगा, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। अरे रिलैक्स भाई, रिलैक्स, कोई बात नहीं, आराम से बैठो, 2 मिनट का वेट करो और फिर अपना पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर आज दिन है तो कल रात भी होगी, और अगर आज रात है तो कल दिन भी होगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जो मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद इजी क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से उनको अटेम्प्ट करोगे और आपका जेआरएफ हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जो बहुत इजी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे बहुत ही खतरनाक होंगे। तो ज्यादा ना तो मुझे ओवर एक्साइटेड होना है और ना ही मुझे एकदम डिप्रेस होना है, मुझे एक मोमेंटम बना के रखना है, मुझे एक जो है वो इक्विलिब्रियम जो मेंटेन करके चलना है, और सब कुछ कर दूंगा मैं। ठीक है ना? तो अब कल का दिन है, हमने जो आपको पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया। पेपर 1, पेपर 2 बहुत सारी चीजें हमने करी, रिवीजन वीडियोस हमने जो है वो कर लिया, एमसीक्यूज हमने कर लिया। अब आपकी बारी है, आपने क्या सीखा? मैंने तो आपको बहुत कुछ सिखा दिया, आपने क्या सीखा उस चीज को परफॉर्म करने की बारी अब आपकी है। अब आपको जाना है और मुझे जो है वो दिखाना है। आप लोग मुझे जो है वो अब दिखाओगे कि आपने क्या सीखा। मैंने क्या सिखाना था मैंने तो तुम्हें सिखा दिया भाई। मैं तो तुम्हें जो सारे इतना सारी किताबें, ये सब किताबें हमने जो अपने कोर्सेज के दौरान जो पढ़ी, हमने ये देख लिया। लेकिन अब बात ये आती है कि आपने क्या सीखा है।
अब आप जो है वो कल जाके और मुझे बताएंगे कि आपने क्या सीखा है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बताएगी, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही जाएंगे एग्जाम के अंदर और अच्छा सा रिजल्ट जो है वो लेकर आएंगे, खुशी खुशी जाएंगे और स्माइलिंग फेस के साथ ही आप बाहर आएंगे और इसी एटीट्यूड के साथ आएंगे कि कुछ भी हो जाए सर हम तो पास हैं, चाहे पेपर कितना ही मुश्किल हो, चाहे ऐसा रिजल्ट कैसा ही आए, हम तो पास हैं, ठीक है ना। तो यही एटीट्यूड जो है वो आपको मेंटेन करना है। और कर क्या रहा है यार, आप लोगों ने मेहनत करी है, तुम्हारे पीछे तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत बड़ी मेहनत है और तुम लोगों के साथ में हमने भी मेहनत करी है, तो मेहनत सबकी है, लेकिन वो अब मेरी मेहनत जो है वो दिखेगी पता है कैसे, जब आप लोग अच्छा परफॉर्म करके आओगे, आप लोग बढ़िया रिजल्ट लेके आओगे, तो पता चलेगा कि हाँ मैंने कितनी मेहनत करी है, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करी है, अब आपकी बारी है, आप अच्छा परफॉर्म करना, तो मेरी मेहनत भी जो है लोगों को दिखे कि हाँ यार ये सर ने यार बढ़िया पढ़ाया, देखो इनके बच्चे कितने जो है वो आगे पहुंच गए, ठीक है ना। ये जो स्टूडेंट्स है ना, आप देखते हो ये जो बुक्स हम आपको देते हैं, ये शाइनिंग स्टार्स जो हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने साकार किया, जिन्होंने ये सब चीजें, ये देख लो ये इतने सारे फोटोज जो हैं, ये कौन है, ये वही तो लोग हैं जिन्होंने बेसिकली क्या किया है, जिन्होंने ये करके दिखाया कि हाँ सर आपने हमको जो पढ़ाया। अब ये इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सब जेआरएफ क्वालिफाई हैं, ये कौन है, ये वही लोग हैं जिनको हमने पढ़ाया और जिन्होंने फिर खुद जो है हमको पलट के बताया कि हाँ सर आपने हमें क्या पढ़ाया था, देखो हम परफॉर्म कर गए हैं। अब वेट है सिर्फ एक बात का कि ये पीछे जो ये फोटोज लगी हुई है, इनके अंदर बस आपकी फोटो आनी चाहिए। तो ये जो हमारे जेआरएफ के शाइनिंग स्टार है, इनमें आपका फोटो आना चाहिए, बस मैं इसी चीज का वेट कर रहा हूं, ठीक है ना। फिर नई नई हम बुक्स छपाएंगे, उसमें आप सबकी फोटो जो हम लगाएंगे, ओके जी। तो करोगे ना कल बढ़िया तरीके से काम, यस और नो? यस सर, पूरे डेडिकेशन के साथ में जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना, कंसंट्रेशन के साथ में। मैं बोल रहा हूं कोई चक्कर ही नहीं है यार, आराम से पास हो, आराम से, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। बोलो जी सर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, जाए कल चीर फाड़ करके आओ, एकदम पेपर को फाड़ दो बिल्कुल ही, मतलब कंप्यूटर का बेटा लास्ट तोड़ दाड़ देना, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। मजाक कर रहा हूं, ऐसे मत करना, ठीक है। तो कल मिलते हैं, आपके पेपर होने के बाद में बढ़िया तरीके से जो है एनालिसिस करेंगे कि पेपर में क्या आया और आपका पेपर कैसा रहा, और करके आना यार प्लीज। मतलब बहुत ज्यादा यार, हमने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत मेहनत करी है, प्लीज यार अब तुम्हारे ऊपर है। अगर मेरे ऊपर होता ना तो मैं तो कल बोपू लेके तुम्हारे सेंटर के बाहर पहुंच जाता और तुम्हें बोलता ए फर्स्ट का ए सेकंड का बी, लेकिन मैं कर नहीं सकता ना, दिक्कत ये है। तो अब आपकी बारी है, देखो परफॉर्म आपको करना है, तो आप प्लीज बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना, और आपकी मेहनत, मेरी मेहनत, घर वालों की मेहनत, सबकी मेहनत साकार होनी चाहिए, ठीक है ना। यस और नो? यस। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल शाम को आपके एग्जाम्स के बाद, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।